हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर से आ गए हैं लेकर के परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो पहले परिमेय और अपरिमेय पहचानने से पहले हमको परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए परिभाषा भी लिख रखी है। परिमेय संख्या क्या है? जो संख्या को p बट्टा q के रूप में लिखा जाता है। मानिए ना भिन्न संख्या जिसका हर का भी मान कुछ ना कुछ हो और अंश का भी मान कुछ ना कुछ हो, जहां q नॉट इज इक्वल 0, मतलब क्या, q का मान जो होना चाहिए वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या, जो संख्या को p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जाता है जहां q बराबर 0 हो। इसका मतलब जान लीजिए, इसका अपरिमेय संख्या का पहचान क्या है? हर का मान 0, हर का मान 0। तो परिभाषा तो हम परिमेय और अपरिमेय संख्या का परिभाषा समझ लिए। अब हमको पहचानना जरूरी है कि कौन संख्या परिमेय है और कौन क्या है, अपरिमेय है। तो ध्यान रखिए, जैसे हम कुछ संख्या लिए हैं परिमेय और अपरिमेय को पहचानने के लिए, जैसे 1 से सवाल लिए हैं 13 तक, तो हम इस संख्या को अभी जानेंगे कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो पहला है हमारा संख्या पाई। तो पाई को इतना जान लीजिए, ये अपरिमेय है। अपरिमेय काहे कि पाई का मान जो होता है ना, अनंत होता है, अनंत। और इसमें संख्या रिपीट नहीं होगा। जब आप पाई के मान 22/7 को भाग दीजिएगा ना, तो ये संख्या दशमलव में जाता रहेगा लेकिन कटेगा नहीं, और संख्या रिपीट भी नहीं होगा। अगर रिपीट हो जाता तो यह परिमेय संख्या कहलाता, लेकिन यह रिपीट नहीं होता है, अनंत तक जाते रह जाता है। इसलिए पाई को हम मानते हैं अपरिमेय। गणितज्ञ का मानना है कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसी में पूछ दिया जाए आपसे 22/7 कौन सी संख्या है, तो हम इसको कहेंगे परिमेय। परिमेय क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ ये पूछा जा रहा है 22/7 क्या है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि 22/7 को हम भाग देने पर कौन परिमेय संख्या होगा, कौन अपरिमेय संख्या। ये सिर्फ पूछा जा रहा है 22/7 कौन सी संख्या है। इसीलिए ये आपका जो हो जाएगा परिमेय संख्या का, कि अंश और हर के रूप का है। दूसरा सवाल पे आइए, √2 बटा √3। तो इतना जान लीजिए, जो भी संख्या रूट में हो वो अपरिमेय होता है। पर कौन? जिसका वर्गमूल न टूटे वह होगा आपका अपरिमेय संख्या। जैसे हम सवाल दूसरा है हमारा √2 बटा √3। तो देखिए ना, √2 का वर्गमूल नहीं टूटेगा, √3 का भी वर्गमूल नहीं टूटेगा, इसीलिए ये हो जाएगा आपका अपरिमेय। अगला है हमारा नंबर 3 सवाल 2√2 और बटा √2। तो आप ये नहीं समझिए कि रूट देख करके हम डायरेक्टली बोल देंगे क्या जो यह अपरिमेय है। पहले आप कैलकुलेशन करके हम देखेंगे कि कोई कट रहा है या ना कट रहा है। तो पहले हम काट के देखते, देखिए √2 से √2 कट गया, तो ये हो गया 2/1। हर में कुछ नहीं है तो 1 है। देखिए ना, ये बन गया आपका परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है ना। अगला सवाल है हमारा 4 नंबर। अगला सवाल है हमारा 4 नंबर 3.333। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये हमारा 333, इसका मतलब इसके बदले में हम नहीं लिख सकते हैं 3.3 पर रेकरिंग। काहे कि संख्या जब बार बार आती है ना, तो उसके बदले में हम क्या करते हैं, रेकरिंग कर लेते हैं। काहे कि दशमलव के बाद 3 बार बार आ रहा है, इसलिए हम उसके माथा पर रेकरिंग लगा लिए। अब देखिए रेकरिंग तोड़ने का आप लोगों को बताए हैं 33। रेकरिंग छोड़ के 33 निकालिए, घटेगा इसमें से 3, अब बट्टा में जाएगा, एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9। अब तो घटाइए, ये बचेगा 30/9। 3 दहाई के 30 और 3 तिहाई 9। देखिए 10/3 परिमेय के रूप में आ गया, काहे कि अंश और हर के रूप का है। इसीलिए जो रेकरिंग वाले सवाल रहे वो इतना जान लीजिए, वह क्या होगा आपका परिमेय संख्या। अब ये डॉट 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 डॉट, इहू में डॉट है, 4 नंबर में भी डॉट डॉट है और 5 नंबर में भी डॉट 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 है। तो कितने बच्चे क्या करते हैं, डॉट डॉट देख करके उनको ये समझ में आता है कि डॉट डॉट वाला संख्या जो होगा ना, जितना भी वो अपरिमेय होगा। ऐसे नहीं होगा। जिसका संख्या
बार बार दशमलव के बाद रिपीट होने लगे तो वो समझिए हमारा परमेय संख्या है। और देखिए पांचवा में बार बार, देखिए यहाँ तीन तीन बार बार रिपीट हो रहा था और यहाँ संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग संख्या रहा है, इसीलिए ये हमारा हो जाएगा अपरमेय संख्या। अपरमेय नंबर 5 ये हो गया आपका अपरमेय संख्या। साधारण भाषा में जान लीजिए, जो दशमलव के बाद संख्या रिपीट होने वाली रहेगी वह संख्या आपकी कहलाएगी परमेय, और जो संख्या रिपीट नहीं होगा वह संख्या क्या कहलाएगा? अपरमेय। अब नंबर 6 है हमारा सवाल। नंबर 6 है √3 - 5। तो इतना जान लीजिए ना, परमेय और अपरमेय के साथ रहेगा तो वो अपरमेय ही कहलाएगा। तो देखिए √3 अपरमेय है और √5 जो है परमेय है, इसीलिए हमारा ये सवाल जो हो जाएगा अपरमेय हो जाएगा, ये भी कहलाएगा अपरमेय। नंबर 7 2√6 + 6। देखिए ना, √6 का वर्गमूल टूटेगा? नहीं टूटेगा, काहे कि इसके बदले में हो जाएगा, तोड़ेंगे तो √3 × √2। अब देखिए नहीं होगा, रूटे में रहेगा, इसीलिए रूट के साथ नहीं, अपरमेय के साथ परमेय, अपरमेय। अब अगला है नंबर 8। अब 3√3 बटा 2। देखिए ना, √3 का भी वर्गमूल नहीं टूट रहा है, √3 का वर्गमूल नहीं टूट रहा है, तो ये भी कहलाएगा अपरमेय, का है कि अपरमेय के साथ परमेय, अपरमेय कहलाएगा। अब नंबर 9 है 3√3। तो देखिए ना, आप देखिएगा, रूट देकर के कह दीजिएगा अपरमेय, लेकिन अपरमेय ये सवाल नहीं होगा। काहे कि √9 का वर्गमूल टूट जाता है, ये 3 × 3 बराबर हो जाएगा आपका 9। कैसे? काहे कि 9 का वर्गमूल हम तोड़ेंगे 3 से 3 और 3 से 1। अब ये जोड़ा बनकर के एक 3 बाहर निकल गया, वो 3 ले लिए, और ये 3 × वाला 3 3 9, इसके बट्टा में हो गया 9 के बट्टा में 1, इसीलिए ये हो गया आपका परमेय संख्या। अब है हमारा सवाल अगला है नंबर 10। 10 का देखिए ना, 3√3 और बट्टा में √3। तो देखिए ना, √3 का वर्गमूल तो नहीं टूटेगा, लेकिन 9 का वर्गमूल टूटेगा। तो 3√3 आपका 3, इसको चलिए यहां करके दिखाते हैं। 3√3 के 3, अब बट्टा में है √9। तो देखिए 3√3 और 9 का वर्गमूल तोड़ते हैं, 9 का वर्गमूल तोड़ते हैं तो 3 से 3 काट लेते हैं, फिर भी वर्गमूल में बच जाता है, तो आपका √3। इसीलिए 10 नंबर भी आपका सवाल जो कहलाएगा अपरमेय कहलाएगा। और देखिए √3 को गुना करना है √3 से, तो जब रूट के अंदर आपका संख्या सेम हो तो गुना करने पर सेम संख्या रूट के बाहर निकल जाता है। तो देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे तो आपका 3 आएगा, इसका मतलब इसके बट्टा में 1 है, √3 का वर्गमूल √3 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 3, अब बट्टा में 1, ये आ गया आपका परमेय संख्या। तो ये हो जाएगा आपका परमेय संख्या, √3 गुना √3। 12 नंबर सवाल है, √3 को गुना करना है √5 से, तो √3 अलग है, √5 अलग है, तो इसको कैसे गुना करेंगे? तो करेंगे तो रूटे में रहेगा गुना होकर, तो √3 को √5 से गुना करेंगे तो रूट आएगा आपका 15 ही, जो कि √15 का वर्गमूल न टूटेगा। इसीलिए आपका 12 नंबर सवाल जो हो जाएगा अपरमेय संख्या का है, कि हम आपको बताए हैं जो संख्या रूट में रहे, रूट का वर्गमूल न टूटे तो वो अपरमेय संख्या, इसीलिए हमारा ये सवाल भी हो जाएगा अपरमेय। अब हमारा 13 नंबर सवाल है 2√8 और √8। तो देखिए ना, तोड़ कर देख लेते हैं, बिना सोचे समझे नहीं बताना है कि परमेय है कि क्या है अपरमेय है, पहले सोच लेना है, समझ लेना है, काट लेना है, गुना कर लेना है, भाग कर लेना है, तभी आपको बताना है कि यह परमेय है कि क्या है अपरमेय है। जैसे 13 नंबर सवाल हम यहां ले रहे हैं, तो 2√2 अब बट्टा के लिए √8। तो देखिए ना, 2√2
और एक का वर्गमूल तोड़ लेते हैं। 8 के वर्गमूल 2 से 4, 2 से 2 और 2 से हो गया 1, तो एक जोड़ा लग करके बाहर निकल गया 2, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये रूटे में जाएगा 2। और देखिए √2 से √2 आपका क्या हो गया, कट गया, और 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। एक जो है हमारा क्या है, परमेय संख्या है, क्या है। इसीलिए हमारा 13 नंबर सवाल जो होगा ये आपका कहलाएगा परमेय संख्या। तो आपको इतना समझाने के बाद परमेय और अप्रमेय बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इसीलिए आप अन्य भी हमारे पढ़ाए हुए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं कमेंट एवं लाइक जरूर करें। जी धन्यवाद।